बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज्वेरिया और आप देख रहे हैं ज्वेरिया फूड रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए इंडियन स्ट्रीट फूड चिकन मोमोज़ की रेसिपी लेकर आई हूं। इसके साथ मैं आपको रेड चटनी बनाना भी सिखाऊंगी। ये अंदर से बहुत जूसी और बाहर से मुलायम होते हैं। तो चलें बगैर टाइम वेस्ट किए इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 250 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है, जिसका मैंने छोटा छोटा कीमा कर लिया, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे एक मीडियम साइज़ कटा हुआ प्याज, जिसे मैंने इस तरह से क्यूब्स में काट लिया है। उसके बाद इसमें डाल देंगे 2 अदद हरी मिर्चें, जिन्हें मैंने बारीक काट लिया है। उसके बाद 1 टेबलस्पून इसमें जाएगी सोया सॉस और थोड़ा सा फ्रेश धनिया। उसके बाद इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून नमक या जायके के मुताबिक, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून और काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून। इन सारी चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑयल डालने से अंदर से बहुत ही जूसी तैयार होती हैं। अब हम इस बैटर को 15 मिनट के लिए साइड पर रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। अब हम मोमोज़ बनाने के लिए डो तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने 1 कप मैदे को छान लिया है। मैदे को छानने के बाद इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। इन दोनों चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे गूंद लेंगे पानी के साथ। एक सख्त आटा गूंदेंगे, नॉर्मल रोटी वाले आटे से थोड़ा सा सख्त गूंदेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं सख्त सा आटा मैंने गूंद कर तैयार कर लिया। अब इसे अच्छे से गूंद देंगे। यहाँ पर देखें मैंने अच्छे से गूंद दिया। अब इसे भी रेस्ट के लिए 15 मिनट के लिए रख देंगे। अब हम चटनी तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, 9 से 10 जवे लहसुन के और 4 लाल मिर्चें, जिन्हें मैंने आधे घंटे के लिए पानी में भिगो के रखा हुआ था, वो डाल देंगे और साथ में इसका 2 टेबलस्पून पानी भी ऐड कर देंगे। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। इसके बाद इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर देखें मैंने सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लिया है। अच्छी सी चटनी तैयार हो चुकी है, रेड कलर की, आप देख सकते हैं। अब हम इसे किसी बाउल में डाल देंगे और इसे साइड पर रख देंगे। आप देख सकते हैं इसके कलर से देख के पता चल रहा है कितनी ये तीखी होगी। यहाँ पर देखिए डो को रेस्ट दिए हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके एक पेड़ा तैयार करेंगे। पेड़ा तैयार करने के बाद इसे बेल लेंगे, बारीक सी रोटी बेल लेंगे। कुछ लोग छोटे छोटे पेड़े करके बनाते हैं, उससे बहुत ही मेहनत लगती है। इस तरह से आप तैयार करेंगे तो जल्दी से तैयार हो जाएंगी। बड़ी सी रोटी बेलने के बाद इसे किसी ग्लास या किसी भी कटर के साथ आप कट कर सकते हैं। इस तरह से छोटी छोटी रोटियां साइड से आटा सारा उतार लेंगे। देखिए छोटी सी रोटी तैयार हो चुकी है। इसी तरह से सारी डो की रोटियां तैयार कर लेंगे। छोटी छोटी तैयार करके इसे किसी प्लेट में खुशका लगाकर उसमें रखते जाएंगे ताकि ये नीचे चिपके ना। बाकी की भी सारी तैयार कर लेंगे। यहाँ पर देखें चिकन को रखे हुए भी 15 मिनट हो चुके हैं। ये अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। सारी रोटियाँ भी मैंने तैयार कर ली थी। अब हम मोमोज़ में फिलिंग करते हैं। इस तरह से एक रोटी पर थोड़ी सी फिलिंग रखेंगे 1 टेबलस्पून के करीब और इस तरह से इसे फोल्ड कर देंगे जैसे मैं कर रही हूँ। एक साइड से पकड़कर एक दूसरे के ऊपर इस तरह से ऐसे करते हुए छोटी सी पोटली तैयार कर लेंगे, जिसे मोमोज़ भी कहते हैं। इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ, आप ध्यान से देखिए, इसी तरह से करना है। यहाँ पर देखिए एक मोमो हमारी तैयार हो चुकी है। बहुत ही खूबसूरत और छोटी सी मोमो तैयार हुई है। एक दूसरे डिज़ाइन की भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। ये जो साइड पर रखी है अब इस तरह की बनाएंगे। उसके लिए मैंने चिकन की जो फिलिंग है वो रख दिया। अब इस तरह से पीछे से दोनों तरफ से फोल्ड करेंगे इस तरह से और साइड से इस तरह से अंदर करके दोनों साइड को दबा देंगे ऐसे, फिर अंदर करेंगे, फिर दबा देंगे। इस तरह से करते करते लास्ट तक चले जाएंगे। अंदर करेंगे और साइडों से दबा देंगे किनारों को इस तरह से। देखिए कितनी खूबसूरत मोमो तैयार हुई है। ये वाली शेप मुझे भी बहुत ही पसंद है और बनाना भी बहुत ही आसान है। आप जिस भी शेप का बनाना चाहें उस शेप की बना सकते हैं। इसी तरह से सारी मोमोज़ को हम तैयार कर लेंगे। सारी मोमोज़ को तैयार करने के बाद एक आप बेकार सा बर्तन लेंगे जिसे आप यूज़ नहीं करते, उसमें पानी डालेंगे और ये इस तरह से स्टैंड रख देंगे और इसे बॉयल आने देंगे। बॉयल आने के बाद जो स्टैंड है हमारा उसे ऑयल से ग्रीस करेंगे और ऊपर मोमोज़ रख देंगे। इस तरह से थोड़े थोड़े से फासले पर रखेंगे
क्योंकि ये मोमोज़ पकने के बाद फूल जाती हैं। ढक्कन लगा देंगे और इन्हें 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे। यहाँ पर देखिए 20 मिनट हो चुके हैं, हमारी खूबसूरत सी मोमोज़ तैयार हैं। 20 मिनट में ये बिल्कुल तैयार हो जाती है और अंदर से चिकन भी पक जाता है। इन्हें निकाल कर किसी हॉट पॉट में रख लेंगे ताकि ये ठंडी ना हो, क्योंकि ठंडी होने के बाद ये ज़रा भी टेस्टी नहीं लगती, इन्हें गरम गरम खाया जाता है। इसी तरह से बाकी की सारी मोमोज़ भी हम तैयार कर लेंगे। तो देखिए जी, यहाँ पर मैंने सारी मोमोज़ तैयार कर ली। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। सारी मोमोज़ को मैंने जोड़ लिया। अब जो हमने चटनी तैयार की थी वो डिश में रखेंगे और साथ मैंने मायोनीज़ रखी है। इन दोनों चीज़ों के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितनी खूबसूरत तैयार हुई है। आप इस तरीके से तैयार करें, आपकी बिल्कुल दुकान जैसी तैयार होंगी। अगर आपको ये मेरी मोमोज़ की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तब तक मैं ये मोमोज़ इंजॉय करती हूँ, आप भी बनाकर ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।